Hello students, today we are going to study chapter number 6, The Fight, for class 8th from the English supplementary reader. So what happened in this story? There is a story about the two boys. One is the younger boy and another is the elder boy, or those who fight with each other for having a right on the pool. And at first, in both of them, they didn't want to surrender himself in front of each other, but at last uh, they become agree to teach teach to each other for something, and then they become the friend. Okay, so let me start this chapter. The fight. Ranjit discovers a pool in the forest and plunges it into for a swim. There is a serious trouble between him and someone else over who had a right to the pool. A fight ensues. The first round ends in a draw. ऐसा होता है बच्चों कि यहाँ पर ये जो कहानी है एक छोटे से लड़के की है जो राजपुर नाम का एक डेजर्ट है, उसके पास एक फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर रहता है और अक्सर वो खाली इधर उधर अकेले घूमा करता था। रंजी नाम था उसका और उस लड़के का कोई फ्रेंड नहीं था। और जब एक बार क्या होता है कि वो जंगल में से टहल रहा होता है तो उसे बहुत साफ़ सुथरा एक अच्छा सा तालाब मिलता है, पूल, और वो उसके किनारे जा कर के उसका जब पानी देखता है तो बहुत ही क्लियर मिलता है उसको पानी, और बहुत ही ठंडा पानी होता है और बहुत ठंडी हवा चल रही होती है। वहाँ पर जा कर के वो नहाता है। नहाने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही वो पानी से बाहर निकलता है तो उसको वहाँ पर एक दूसरा लड़का मिलता है। वो थोड़ा उससे लंबे कद का होता है, बड़ा होता है, तो वो उसको ललकारने लग जाता है कि ये तुम कहाँ से आ गए यहाँ पर। तो रंजी कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर अभी आया हूँ और क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे। तो वो लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं, मैं एक फ़ाइटर हूँ और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस पूल पे, मैं तुम्हें इस पूल पे नहीं नहाने दूंगा अकेले, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब रंजी को अपनी हार एक्सेप्ट नहीं थी। रंजी कहता है नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं भला कैसे चले जाऊँगा पूल से, तुम चले जाओ। और इस तरीके से दोनों लोगों में बहस छिड़ जाती है और वो बहस अचानक क्या होता है, लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। धीरे धीरे ये लड़ाई जो है आगे बढ़ती है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं और मारते मारते रोलिंग करते हुए कहते हैं कि पत्थरों से नीचे की तरफ मिट्टी में गिर जाते हैं। मिट्टी में छपाक छुपूक लड़ाई होती है उनकी, और फिर वो दोनों जो है पानी में चले जाते हैं, पानी में लड़ते हैं एक दूसरे से। काफ़ी चोटें लग जाती हैं रंजी को इसमें, और जो बड़ा लड़का होता है उसको भी चोटें लग जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि दोनों की लड़ाई होती है वो आखिर में ड्रॉ हो जाती है। एक दूसरे को से थक जाते हैं वो दोनों लड़ते लड़ते, इस तरीके से कोई लड़ रहे हैं ना, लड़ते लड़ते एक दूसरे से थक जाते हैं और फिर वो कहते हैं ठीक है, अब हम कल फिर आएंगे और फिर लड़ेंगे आकर के। लेकिन ये तो लड़ाई उनकी पहली ड्रॉ हो जाती है। फिर क्या होता है कि लास्ट की अब ये लड़ाई करते हुए जब रंजी थक जाता है और लड़का भी, तो ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद शाम को रंजी को काफ़ी चोटें लग जाती हैं, तो चोटें लगने के बाद में वो अपने घर पे जाता है। तो अपनी माँ को कैसे बताएगा कि उसको चोटें कैसे लगी, तो रंजी कुछ बताता नहीं है अपनी माँ को। लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसकी माँ कहती है कि जाओ मार्केट और कुछ सामान भी ले आना और कुछ खा पी लेना। तो रंजी जाता है वहाँ पर एक लेमोनेड की बोतल होती है, वो खरीदता है, कुछ जलेबियाँ वगैरह खरीदता है और खा रहा होता है बैठ करके। तभी अचानक वो देखता है कि दुकान के अगले छोर पे क्या होता है, वहाँ पर सामने से उसका वही एनिमी आ रहा होता है, वही दुश्मन उसका सामने से आ रहा होता है। तो उसे देख के उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सोचता है कि ये फिर से मुझे मारेगा करके, फिर लड़ाई करेगा। तो फिर उसे कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें देखता हूँ। फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि अगले दिन सुबह फिर वो इसी पुल पर पहुँचते हैं दोनों। जब वहाँ पे जाता है तो रंजी क्या करता है कि उसको ललकारता है उसी लड़के को। वो लड़का कहता है कि तुम आ गए, अब आओ तुम मुझसे लड़ो आ करके। तो रंजी भी कहता है नहीं, तुम पहले आओ यहाँ से तैर करके, और पानी के अंदर से तैरते हुए। तो वो कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ पानी में ऐसे तैरते हुए। लेकिन रंजी जो है जैसे ही आता है ना, पानी के अंदर कूदता है, तो रंजी को एक चीज़ आती थी, रंजी को ना पानी के अंदर ही अंदर तैरना आता था, जबकि उस बड़े लड़के को पानी के अंदर तैरना नहीं आता था। तो वो जब रंजी आता है पानी के अंदर से तैरते हुए, तो उसके जस्ट वो लड़का खड़ा होता है ना पानी में, तो उसके जस्ट बड़े लड़के के पीछे से निकल जाता है। तो उसको देख करके वो बड़ा लड़का बड़ा चौंक जाता है, कहता है अरे तुम्हें तो बहुत अच्छी कला आती है,
क्या तुम भी मुझे ये डाइविंग करना सिखा सकते हो, ऐसी डाइविंग? तो रणजी कहता है क्यों नहीं, अगर तुम मुझसे जो है दोस्तियाना रवैया अपनाओगे और अगर कहोगे तो मैं भी तुम्हें सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें सिखाने में। तो वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक दूसरे से दोनों लोग हंसने लग जाते हैं और उनकी थोड़ी दोस्ती हो जाती है। इसी बीच में क्या होता है कि वो कहता है कि भाई अच्छी बात है कि मैं तुम्हें डाइविंग करना सिखाता हूँ। और फिर रणजी जो है पानी में कूदता है सीधे और उसको बोलता है कि देखो अपने हाथों को दोनों ऊपर उठाओ और दोनों ऊपर उठाने के बाद में हाथों को सांस को ऊपर की तरफ खींचो और उसके बाद में पानी में कूद मारो। ऐसे ही करके वो लड़का भी कूद मारता है जो बड़ा वाला होता है और धीरे धीरे दोनों लोग आपस में जो है ड्राइविंग करना सीख जाते हैं और पानी के अंदर ही अंदर तैरना उसको सिखा देता है। तो वो रणजी कहता है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन अभी तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है बड़ा वाला लड़का कि चलो कोई नहीं, मगर तुम बहुत पतले हो, बहुत बोनी हो, यानी कि तुम्हारी हड्डियाँ बहुत दिखती हैं। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है और मैं क्या करूँ। तो वो कहता है कि देखो मेरी गाय है, मेरे घर में ना एक गाय पली हुई है और मैं उसका दूध पीता हूँ, तो मैं ना तुम्हें पहलवान बना सकता हूँ। तो रणजी कहता हाँ भाई तुम तो सच में पहलवान हो, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्गर हो। और वो लड़का अपनी मसल्स भी दिखाता है, उसको कहता देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ ना। तो रणजी कहता हाँ तुम तो बहुत पहलवान हो, मजबूत हो। तो कहता मेरे पास एक गाय है, मेरे घर में पली है, अगर तुम मुझे रोज़ डाइविंग करना सिखाओगे पानी में, रणजी से बोलता है, तो मैं तुम्हें जो है यहाँ पर पहलवान बनना सिखा दूंगा। पहलवान कैसे बनते हैं? तो रणजी कहता ठीक है। अब फिर वो अपना नाम बताता है, बड़ा लड़का, इसका नाम होता है सूरज। तो सूरज और रणजी में फिर दोस्ती हो जाती है, ठीक है। और दोनों ही एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं, यानी कि रणजी जो है उसको अंडर वाटर ड्राइविंग सिखाता है कि अंडर वाटर स्विमिंग और डाइविंग कैसे करते हैं, ये रणजी सिखाता है इसको। और ये जो बड़ा लड़का होता है सूरज, ये रणजी को जो है गाय का दूध पिलाता है डेली अपने यहाँ से और उसको पहलवान बनाने की टिप्स देता है। तो इस तरीके से दोनों लोगों में दोस्ती हो जाती है और दोनों ही लोग जो है आपस में फिर दोस्ती करते हुए कहते हैं अच्छी बात है, अब इस पुल पर हम दोनों का ही अधिकार है और भला किस